बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दिस इज़ कैसल बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। आज जिस इमिग्रेशन टॉपिक पे हम बात करेंगे जी, उसका टाइटल तो ये है, फ़ी वेवर जो है कि फ़ीस मुझे माफ़ की जाए, मुझे एग्जम्प्ट किया जाए कि मैं अफोर्ड नहीं करता हूँ कि मैं फ़ीस जो है चाहे वो IHS की फ़ीस हो, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज हो या इमिग्रेशन की फ़ीस हो, मैं वो अफोर्ड नहीं करता हूं या नहीं करती हूं। बहुत से लोग जो है ये एप्लीकेशन फ़ी वेवर की करते हैं, लेकिन हमारी आज की जो वीडियो है ये थोड़ी सी हट के है। इसमें फ़ी वेवर की एप्लीकेशन, क्या आप आउटसाइड द कंट्री एप्लीकेशन के लिए फ़ी वेवर की एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते? द आंसर इज बिल्कुल आप डाल सकते हैं, लेकिन उसमें कौन से वीज़ाज के लिए आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं फ़ी वेवर। इसमें मोस्ट ये है कि आपका फैमिली वीज़ा की एप्लीकेशन होनी चाहिए। आप यहाँ पे ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं, ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर की बात हो रही है, या आपके पास सेटल्ड स्टेटस है, और जो तीसरा जो मेन एक आ जाता है जिसमें रेफ्यूजी स्टेटस जिसको कहा जाता है, वो आपका आ जाता है। आपको ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन की बेस के ऊपर आपको वीज़ा मिला हुआ है, तो फिर आप जो है अपनी वाइफ को वहाँ से अब्रोड से, दूसरे कंट्री से, या अपनी जो आपके बच्चे हैं अंडर 18 साल से कम उम्र के बच्चे, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड जो भी है, आप उनको यहाँ पे बुलवाना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास जो है वो फीस ही नहीं है कि आप उनको यहाँ पे कैसे ला सकें। क्योंकि IHS के जो चार्जेस हैं, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी, उनकी बहुत काफ़ी फीसें हैं, और उसके बाद इमिग्रेशन फीसें जो है वो भी बहुत होती हैं। और सेकंड, इसमें मैं पॉइंट बताता जाऊँ, इसमें आप प्रायोरिटी सर्विस जो है वो नहीं ले सकते होते हैं अगर जब आपने ये जो फ़ी वेवर की एप्लीकेशन फाइल की होती है। चलिए, इसमें पहला पॉइंट तो आ गया कि आपने रिक्वेस्ट एक डालनी होती है, आपने एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है होम ऑफिस में कि जी के हमने अपनी फैमिली को अपने साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जी के हमारी वाइफ या हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे साथ आके यहाँ पे रहें, लेकिन हम चूँकि अफोर्ड नहीं करते हैं उनको उनकी फ़ीस जो है वो पे करना। अच्छा, उसमें फिर आपका इसमें कौन कौन से जो आपके रिलेशन जो हैं वो आ जाते हैं, एज अ पार्टनर, एज अ पेरेंट और डिपेंडेंट चाइल्ड जो है, अप्लाइंग बेस्ड ऑन योर फैमिली लाइफ और योर प्राइवेट लाइफ इन द UK। बच्चा आपका मस्ट भी जो है, चाहे एक है या ज़्यादा है, वो दैट मस्ट बी अंडर 18 जो है, 18 साल से कम उम्र उनकी एज होनी चाहिए। आपका पार्टनर का भी अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं, या इसमें अगर पेरेंट रूट से मुराद ये होता है कि अगर लेट्स से मैं UK में हूँ, मैं ब्रिटिश हूँ, और जो मेरा बच्चा है वो ब्रिटिश है, वो पाकिस्तान में पैदा हुआ या इंडिया में पैदा हुआ, वो ब्रिटिश है, और उसके बाद वो मैं ब्रिटिश आ गया, बच्चा जो है वो भी ब्रिटिश आ गया। अब उनकी जो माँ है उनको मैंने जो है यहाँ पे लेके आना है, लेकिन जो है मेरे पास फीस नहीं है गवर्नमेंट की पे करने के लिए। इसमें फ़ी वेवर उसमें वो आ गई। फिर उसके बाद सेकंड आ जाता है जी, ऑन ह्यूमन राइट्स ग्राउंड्स जो है वो आ गया, इंक्लूडिंग वेयर यू आर प्रीवियसली जो है आपको फैमिली और प्राइवेट लाइफ रूट के ऊपर जो है अगर आपको वीज़ा मिला हुआ था, बट ग्रांटेड डिस्क्रिशनरी लीव जो है वो आपको मिली हुई थी आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स जो है, उसमें वो भी जो है इसमें शामिल आ जाती है जी। टू एक्सटेंड योर लीव और समवन हु वाज अ रिफ्यूज्ड असाइलम या ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन जो है, और डिस्क्रिशनरी लीव इंस्टेड ऑफ जो मेन, अगर वो वाला वीज़ा नहीं मिला तो, लेकिन उसके बाद आपकी रिफ्यूज़ल के बाद आपको ये जो DL जो मिल गया था, जिसको डिस्क्रिशनरी लीव मिलते हैं, तब भी वो आ गया। टू एक्सटेंड योर लीव एज अ पर्सन हु वाज अ ग्रांटेड लीव एज अ विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग और स्लेवरी जो है, इसमें वो भी शामिल आ जाते हैं। अच्छा, लॉ में जो है ये खासकर ये जो फ़ी वेवर की एप्लीकेशन है, इसमें फ़िलहाल जो चीज़ें आई हैं, उसमें मैंने जो विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस है उसकी मैंने नहीं देखी कि जी कि क्या विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस जो है क्या वो फ़ी वेवर की एप्लीकेशन अप्लाई करे अपने हस्बैंड के लिए या वाइफ के लिए, न्यू के लिए, तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। फ़िलहाल उसमें जो है वो लॉ में क्लैरिटी नहीं है, उसमें वो होम ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी सिचुएशन के मुताबिक, जो ये नहीं है कि आप फाइल नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी सिचुएशन के मुताबिक डिसाइड करेंगे कि यू आर विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, और उसके बाद ज़ाहिर है आप जो है वो फीस अफोर्ड नहीं करते हैं, लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि आप अपना बैक टू नॉर्मल लाइफ की तरफ आएँ, तो फिर वो क्या वो आपको अलाउ करते हैं कि नहीं करते, इसलिए वो आपकी इंडिविजुअल एप्लीकेशन के ऊपर ही वो डिसाइड करेंगे जी। अच्छा, इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आ जाता है। लेट्स से
मैं ब्रिटिश हूँ। मेरा बच्चा जो है वो पैदा हुआ दूसरे कंट्री में, आउटसाइड द कंट्री जो है। अब मैंने उस बच्चे की जो है वो रजिस्ट्रेशन करवानी है एज अ ब्रिटिश सिटीजन जो है। तो क्या मैं इस तरह की सिचुएशन पे फी वेवर की एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? द आंसर इज यस जो है। एप्लीकेशन टू रजिस्टर्ड ए चाइल्ड अंडर 18 एज अ ब्रिटिश सिटीजन जो है, उसके लिए भी जो है यू कैन अप्लाई फॉर अ फी वेवर इफ यू आर अंडर 18 एंड आर एलिजिबल फॉर अ ब्रिटिश सिटीजनशिप जो है। अगर वो बच्चा सिटीजनशिप के एलिजिबिलिटी उसकी बनती है और वो अंडर 18 है, तो तब भी आप जो है फी वेवर की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। योर पेरेंट और द लीगल गार्डियन जो है कैन अप्लाई ऑन योर बिहाफ जो है। वो आपके जो पेरेंट्स हैं, मतलब मैंने उस बच्चे के लिए मैंने ब्रिटिश सिटीजनशिप की एप्लीकेशन फाइल करनी है, तो उसकी मैं फी वेवर साथ में डाल रहा हूँ और साथ में ही मैं उसकी मम्मी की जो है, उसकी वालदा की या उसकी क्या कहेंगे, अपनी वाइफ की जो है, वाइफ का वर्ड मुंह में आता है तो हल्की सी स्माइल भी आ जाती है। सो वो वाइफ के साथ नाइफ भी याद आ जाता है। चलिए, आप उनकी माँ की भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं और साथ में बच्चे की भी एप्लीकेशन आप फी वेवर के डाल सकते हैं। आजकल टाइम जो है इसमें ज़्यादा लग रहा है जी। नॉर्मल पहले वो 4 to 8 वीक्स में डिसाइड कर देते थे, आजकल तकरीबन जो है वो 12 वीक्स जो हैं, 3 मंथ्स प्लस जो हैं बहुत सी एप्लीकेशन में लगते हैं। और इस तरह की एप्लीकेशन में थोड़ा सा वो ज़्यादा टाइम भी लगा सकते हैं जी। और ये थी एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाह रहा था। द रीज़न फॉर दिस कि एक केस जो था वो ऐसी सिचुएशन में था कि जो साहब जो थे, भाई साहब जो मेरे क्लाइंट थे, वो जो थे इस पे बेनिफिट्स पे थे। ये जो पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट जो थे वो ले रहे थे और फाइनेंशियल हालात ऑब्वियसली वो काम नहीं कर सकते थे ड्यू टू हिज जो है उनकी डिसेबिलिटी की वजह से वो काम उनका नहीं वो कर सकते थे। और उसके बाद उन्होंने जो था इंडिया में उन्होंने जब शादी की, तो जिस लेडी के साथ उन्होंने शादी की उनके ऑलरेडी जो थे वो 2 बच्चे भी थे। तो अब ज़ाहिर है ह्यूमन राइट्स तो हर शख्स के हैं ना कि जी कि वो अपनी लाइफ को इस्टेब्लिश कर सकें। डिसेबिलिटी या फाइनेंशियल सिचुएशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू ना कर सकें। सो उनके लिए जो था वो फी वेवर की एक एप्लीकेशन फाइल की गई और कि जी के मैंने ये मेरी स्पाउस हैं, ये मैं अपनी वाइफ को यूके में लाना चाह रहा हूँ। और उसके बाद जो अच्छा, एक तो मैं आपको इसमें बताता जाऊँ, जो शख्स जो है वो डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस पे हों या पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट पे हों या केयर अलाउंस ले रहे हों और साथ में ये फी वेवर की एप्लीकेशन फाइल कर रहे हों, तो उनके लिए एक तो आज के कानून के मुताबिक जो है 18,600 जो उनका थ्रेश होल्ड है वो एग्जेम्प्टेड है। उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि जी के हमारे पास जो फाइनेंस ये जो इनकम वाला है वो है कि नहीं, लेकिन अकोमोडेशन अलबत्ता उन्होंने शो करवाना उनके लिए लाजमी। सो फी वेवर की एप्लीकेशन गई और उनकी सिचुएशन जो थी उसके बाद जो था उनकी फ़ीस जो थी वो एग्जेम्प्ट हो गई, उनको फ़ीस माफ़ कर दी गई। और ऑब्वियसली जो थ्रेश होल्ड होता है 18,600 का या जो बच्चों का दिखाना होता है वो भी एग्जेम्प्टेड होता है। सो अगर आपकी इस तरह की सिचुएशन है, आप यहाँ पे यूके में रहती हैं या आप रहते हैं और आप अपने वाइफ को या अपने हस्बैंड को या अपने बच्चों को जो है यूके में इसलिए नहीं ला सकते हैं क्योंकि आप फीस अफोर्ड नहीं करते हैं, तो आप जो है वो फी वेवर की एप्लीकेशन आप लगवा सकते हैं, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और उसके बाद जो है होम ऑफिस आपके सरकमस्टांसिस, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन देखने के बाद जो है वो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर डिसाइड करेगा। और अगर आप एलिजिबल हैं तो आपकी एप्लीकेशन को जो है वो लाजमी एक्सेप्ट करते हैं जी। दुआ में याद रखिएगा जी। टेक केयर, थैंक यू, बाय फॉर नाउ।